स्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर वोटरों में किस कदर उत्साह है, इसकी एक बानगी ललवा पानी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दिखती है। एक और 93 वर्ष की बुजुर्ग महिला पीठ के सहारे मतदान के लिए आ रही हैं। गांव की सरकार में चतुर्थ अवस्था में भी वो हिस्सेदारी कर रही है। वहीं पढ़ाई के लिए दूर दराज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी इस पंचायती चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। देहरादून में पढ़ने वाले पारस जोशी आज 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के जो दूसरे चरण का मतदान है, 7 सीटों के लिए चंपावत जिले में वोटिंग चल रही है। चंपावत और बालाकोट विकासखंड में, उसमें चंपावत विकासखंड की बिरगुल जिला पंचायत की सीट, ये ललुआ पानी का जो बूथ है जहां भीड़ आगे मतदाता लाइन लगा के खड़े हैं, उस स्थान पर पारस देहरादून से आए हैं। तो पारस जी से सीधे बात करते हैं। आप पारस जी, अभी उम्र क्या है आपकी? सर मेरी 22 साल है। इससे पहले आपने कब वोट दिया था? सर मेरा पहला वोट है। ये पहला वोट है जी सर। तो आप देहरादून है, लगभग 400 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है आपकी पढ़ाई। आप कौन सी क्या कर रहे हैं देहरादून में? सर मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मैं BCA कर रहा हूँ ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आपको वोट देने के लिए आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग वोट नहीं देते हैं। 70% पिछली बार 65.59% पहले चरण में वोट हुआ। तो आपने ये क्यों तय किया कि आपको वोट देने के लिए देहरादून से यहाँ आना चाहिए? सर हम यंग जनरेशन है, हमें जरूर वोट देना चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन ही आगे को अपनी गांव के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान करेगी। इसलिए मैं अपना पढ़ाई में से समय निकाल के विशेष रूप से यहाँ मतदान करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्राम सभा काफी अच्छी मानी जाए और इसमें काफी विकास कार्य हों। यहाँ काफी पर्यटक स्थल में भी बढ़िया यहाँ देखने को है। यहाँ माँ हिंगला देवी का मंदिर है, यहाँ भी ये चीजें हों, पर्यटक आए वगैरह, और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं ये सब लोग देखें। यहाँ मेरा वोट सब इनके लिए है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारी ग्राम सभा का विकास करे। चंपावत जिले से, जिला मुख्यालय से इस इलाके की दूरी मुश्किल से 6 किलोमीटर। जी सर। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, ये रास्ता रीठा साहब को भी जाता है। जी सर। ये रास्ता खेती खान को भी जाता है और चंपावत के लिए एक प्रकार से रिंग रोड का भी काम करता है। जी सर। बहुत समृद्ध क्षेत्र है खेती की दृष्टि से। जी सर। अधिकांश जगहों में सड़कें हैं। बावजूद इसकी इस इलाके में जो सुविधाएं हैं, अस्पताल से लेकर इंटर कॉलेज तक की तमाम चीजें नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो मतदान की प्रक्रिया है, जो तमाम चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के, कभी त्रिस्तरीय पंचायतों के, इससे फर्क पड़ता है, इससे सुधार होता है और प्रतिनिधियों पे दबाव? सर कुछ स्तर पर तो सुधार होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्राम सभा आत्मनिर्भर रहे। यहाँ थोड़ा ये क्या कहते हैं, कृषि में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कृषि है, कृषि से लोग आत्मनिर्भर रह सकते हैं। जैसे है हिमाचल के तर्क में देखा जाए तो वहाँ सब लोग संपूर्ण है, आत्मनिर्भर है। वहाँ सेब वगैरह के पेड़ होते हैं। यहाँ हमारे दूर दराज इलाके में खेती कान देखो, वहाँ कृषि बहुत अच्छे है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कृषि के उसमें सब लोग आत्मनिर्भर रहें, जिससे पलायन भी रोका जा सके। इस वजह से हमें मतदान भी करना चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए काफी अच्छी जो योजनाएं हैं, यहाँ के जो ये जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन्हें देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ इस तरह के करें कि यहाँ के लोग यहीं अपना जीवन यापन कर सके, बढ़िया से आमदनी हो सके उनको। खेती, बागवानी, पशुपालन, जो डेयरी दूध का काम है, इसके अलावा जो यहाँ रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं, सुविधाओं को लेके क्या स्थिति है? क्या यहाँ इलाज और पढ़ाई को लेकर? सर देखा जाए तो ये काफी मेन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा नजदीक है, यहाँ से ज्यादा इन चीजों की तो सुविधा सही है, पर थोड़ी यहाँ पानी की दिक्कतें हैं। और बाकी तो यही है कि थोड़ा पर्यटक के लिए बढ़िया यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट बनाए जाए, पर्यटक स्पॉट बनाए जाए, जिससे यहाँ अपना लोग थोड़ा बहुत आमदनी कर सके, थोड़ी छोटे स्तर पर दुकानें अपना रोजगार चला सके। और जो वो पहाड़ी उत्पाद हैं उसमें बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार द्वारा इनके लिए छोटे
कैंप टाइप में बनाए जाएं, जिससे कि लोग यहाँ पर्यटक जो भी आते हैं, रीठा साहिब जाते हैं लोग, सरदार लोग जाते हैं, वो लोग सामान खरीदें इनसे। कुछ ऐसे शेड बनने चाहिए जिससे हमारे यहाँ, क्योंकि कृषि है मेन यहाँ पे कृषि है सबसे ज्यादा। तो पंचायत के चुनाव में अभी जब वोटिंग हुई, यानी कि चुनाव का कैंपेन हुई, इलेक्शन कैंपेन, तो प्रत्याशी आए होंगे। जी सर। क्या प्रत्याशी जीतने के बाद या हारने के बाद जी सर। पहले भी आते रहे हैं या उनका संपर्क गांव के लोगों से? सर ग्रामीण में देखा जाए तो ग्रामीण में तो ये सब अपने ग्राम सभा के ही लोग हैं। क्षेत्र पंचायत में तो यहाँ निर्विरोध जीते हैं। जिला पंचायत में भी कुछ स्तर पर कार्य हो रहा है और कार्य होना चाहिए। हम इसी उम्मीद से वोट देने इतनी दूर से आए हैं और चाहते भी हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। और इस समय देखा जाए तो इस बार हमारा वोटिंग परसेंट भी बढ़ रखा है पिछली बार के मुकाबले ना। गांव की सरकार बनाने को लेकर हर तरीके के, हर तबके के, हर आयु वर्ग के मतदाता में कितना उत्साह है, इसको जानना है। तो पिरोली देवी जी तो 93 साल की उम्र की है, उनके उत्साह को पीठ के सहारे वोट देने के लिए अपने घर से मतदान केंद्र जो ललुआ पानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है वहां तक पहुंची है। तो इस उम्र में जब वो शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ नहीं है, याददाश्त भी कम है, क्यों वोट देने आई है? पिरोली जी, आपको आवाज आ रही सुनना है? आप वोट देने मतलब क्यों आई हैं वोट देने के लिए इस उम्र में? पिरोली जी को जो उनके नाती सचिन लाए हैं साथ में, तो क्या आमा के मतलब क्यों वोट वो दे रही है वो बताएंगे। वो सचिन के ही पीठ में सवार होकर मतदान केंद्र तक आई है। तो सचिन जी, आपकी आमा बहुत उम्रदार है जी, और चलने फिरने बोलने में मुश्किलात होती है, तो वोट की मतलब क्यों वोट देने की उनकी इतनी तमन्ना रही कि आपको पीठ पर लाना पड़ा? देखिए जी, गांव में जो गांव का सबसे निचला स्तर है, जहाँ पे गांव में कोई नहीं रहता है, वहाँ सबसे नीचे से ही आई हुई है। कितनी दूरी से आई है, कहाँ से आई है? लगभग 2-3 किलोमीटर नीचे से आई हैं। ऐसे ही कंधे पे लेके आए हैं, कंधे के वहाँ साथ। सड़क है? वहाँ सड़क है लेकिन कुछ कटी हुई है। अच्छा। जैसे जो हमारा जो एरिया आता है, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हम आना जाना गांव का करते हैं, नाम क्या है जिससे? नगान से आई है। हाँ, नगान के सबसे नीचे वाले इलाके से आई हुई है। वहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ ये परिवार रहता है। और बहुत सारी उम्मीदें लेके आई है कि गाँव में सड़क हो ना, गाँव में पानी होता है। नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। तो यही उम्मीद लेके आई है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक हो, वहाँ पे रोड आए, वहाँ पे रास्ता हो। अच्छा, इलाज वगैरह की कुछ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य किसी तरह से मिल जाए बुजुर्गों को, या कोई बीमार होता है, कोई एक्सीडेंटल केसेस होते हैं? नहीं जी, हमारे पास तो ऐसे कोई भी नेता नहीं आया बीमार के लिए या फिर दवाई के लिए पूछने के लिए। यही जो चुनाव में 8-10 दिन आते हैं उसके लिए। चुनाव जीतने के, चुनाव हारने के बाद किसी के दर्शन होते हैं या वो दूरदर्शन वाली स्थिति रहती है? देखिए जी, अगर दर्शन होते तो फिर ऐसी स्थिति तो नहीं होती ना किसी की भी। चुनाव में वोटरों में जो उत्साह है, कुछ क्षेत्र के लोगों में तो ही, जो इस गांव के बाहर सेवा करने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो भी इस चुनावों को लेकर उनमें इस कदर उत्साह है कि छुट्टी लेकर चुनाव में वोट देने के लिए आए हैं। गुड़गांव में सचिन जोशी नौकरी करते हैं और अपने क्षेत्र में बिल्कुल जिला पंचायत क्षेत्र है, ललुआ पानी पूलिंग सेंटर है, वोट देने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं, सचिन जी से जानते हैं। सचिन जी, ये बड़ा अच्छी बात है कि आपको अपनी वोट की ताकत पता है। आप यहाँ वोट देने के लिए आए हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप क्यों आए हैं? आपका एक वोट से ऐसा क्या हो जाता है कि आपको आना पड़ा? सर, यहाँ पे है ना, मतलब 1, 2, 3 ऐसी कोई समस्या हो, 1 समस्या, 2 समस्या, 3 समस्या, तो आपको उस समस्या को दिखाते। यहाँ पे बच्चे हैं, स्कूल है, बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है, और रास्ते हैं तो सही नहीं है, सड़क है तो वो हमारे काम की नहीं है, पानी नहीं आता है घरों में, तो लोग नौले हैं, नौले से जा करके पानी भर के आते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ऐसा लगा कि हमें गुड़गांव से जाना चाहिए काम धंधा छोड़ के, तो हम लोग इसीलिए वोट देने आए। एक मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं, 50-60 लोग आए हुए हैं अभी नगान में जहाँ पे वोटिंग हो रही है। तो ऐसे 50-60 लोग भाई हैं जो अपना किराया देके एक सही जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वो खुद से आए हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपका वोट आपकी जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में मददगार हो, इसलिए आप इतना समय, छुट्टी और आने जाने का खर्चा, वक्त
के लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि एक सही मतदाता, हमारा मत का सही उपयोग होके एक हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में, हमारे एरिया में एक सही जनप्रतिनिधि चुना जाए जो लोगों की समस्याओं से विगत होकर के उन समस्याओं पे काम करे। क्योंकि जी चुनाव आते हैं जी, 1 महीने पहले सारे लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। अब 5 साल बाद दूसरा जनप्रतिनिधि आता है, दूसरा प्रत्याशी आता है, तो गांव में 80% लोग ऐसे हैं जो प्रत्याशी को जानते ही नहीं है। तो हम ऐसे प्रत्याशी को न चुन करके जो काम करता है, बराबर काम करता है, सड़कों को लेके, एक गरीब बच्चों को के लिए, पढ़ाई के लिए, सारी चीजों के लिए जो सिर्फ वादे न करके काम करता है, उसको चुनने के लिए हम गुड़गांव से आए हुए हैं। बहुत धन्यवाद सचिन जी। सचिन जोशी का ये बहुत साफ मानना है कि नेता को, प्रतिनिधि को जनता की आवाज बनना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। लोगों की जो समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन समाधान आसानी से करने की जगह विकराल बना दिया जाता है। और यही मौका है जब वे अपने प्रतिनिधियों, जो प्रत्याशी के रूप में इस समय मौजूद है, उनको वोट के जरिए जवाब दे सकें। और यही लोकतंत्र की ताकत है। एक वोट की कीमत क्या होती है, सचिन जोशी का गुड़गांव से आना और वोट देना, ये इस बात को दर्शाता है। मेरा नाम ललुआ पानी है, लेकिन बार बार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी की दिक्कत है। अब जबकि ये इलाका, तमाम नौले यहाँ हैं, तमाम तरह के पेयजल स्रोत की यहाँ गुंजाइश है, पेयजल स्रोत है भी, और जो वनस्पति है वो इस तरह की है 29 और बांस की, जो जल पोषित होती है, जल संरक्षण करने में मददगार होती है। लेकिन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसको प्रतिनिधियों ने, जो जीते और जो न जीते, दोनों तरह के प्रतिनिधियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की जो आवाज है उसको एक अपने लिए फीडबैक लेते हुए उसके दिशा में काम करें।